हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर आपको 30 लाख का आपका होम लोन लेना है, वो भी 10 साल, 20 साल और 30 साल के लिए, तो आप उसका कैसे ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो और किस बैंक में आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे होम लोन मिल रहा है, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे होम लोन लेने के लिए। तो इन सब की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। और तो इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं। हम पहले चलते हैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर, एक साइट है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन का आपका ईएमआई चेक कर सकते हो कितने भी सालों का। तो मान लीजिए हमको होम लोन लेना है और यहाँ सबसे पहले हमको होम लोन लेना है 30 साल के लिए। तो जो आपका इंटरेस्ट रेट है, अब आपको इंटरेस्ट रेट चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बैंक का इंटरेस्ट रेट सबसे अच्छा चल रहा है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो एक साइट है, इस पर आप देख सकते हो एसबीआई का जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.70% से 7.30% के बीच में। और यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो लगेगी जो 0% से 0.35% तक लगेगी, जो मिनिमम 2,000 से मैक्सिमम 10,000 तक लगेगी। यहाँ पे आपका लोन अमाउंट, लोन टेन्योर लिखा हुआ है 1 से 30 साल के बीच में। वहीं एच डी एफ सी लिमिटेड होम लोन है, इसका इंटरेस्ट रेट भी लगभग सेम ही है, एस बी आई के बराबर है, 6.70% टू 7.30%। और यहाँ पे एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए 3,000 टैक्स है, 3,000 लगेगा रुपये और प्लस एप्लीकेबल टैक्स। वही सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए 5,000 प्लस एप्लीकेबल टैक्स। तो और यहाँ पे आपको लोन 5 लाख से 10 करोड़ तक का मिल सकता है, वो भी 1 से 30 साल तक बीच में। उसके बाद यूनियन बैंक होम लोन है, इसका 6.60% चल रहा है, जो इस समय सबसे कम पे है। वहीं पे आपके यहाँ पे मिनिमम आपको 25 लाख रुपए का होम लोन मिल सकता है और 1 से 30 सालों के लिए। वहीं पीएनबी हाउसिंग होम लोन है, इसका चल रहा है 6.75%, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको जो सैलरीड पीपल होंगे उनके लिए जो प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी वो लगेगी 0.25%। वही सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए लगेगी 0.5%। जो मिनिमम 10,000 इन बोथ केसेस, मतलब 10,000 रुपये तो आपकी मिनिमम लगेंगे ही। और यहाँ पे आप मिनिमम 8 लाख तक का लोन ले सकते हो। 8 लाख से आपको ऊपर ही लेना लोन अगर, तो यहाँ पे मिल जाएगा और 1 से 30 साल के लिए मिलेगा। वहीं एल आई सी एच एफ एल होम लोन है जो 6.90% पे दे रहा है। और ये अगर आप 1 करोड़ का आप लोन ले रहा हो तो 0.25% आपका अमाउंट जो होगा वो ये लोग प्रोसेसिंग फीस लेंगे। और यहाँ पे भी आपको 30 लाख से 5 करोड़ तक का लोन मिल सकता है और टेन्योर जो रेंज है वो 5 साल से 30 साल के बीच में है। वहीं एक्सिस बैंक होम लोन है 6.90% पे दे रहा है, जहाँ पे मिनिमम आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 10,000 रुपये लगेगी। और ये आपको 5 लाख से 10 करोड़ तक का लोन दे रहा है 1 से 30 साल के बीच में। वहीं आदित्य बिरला कैपिटल होम लोन है 9% से 12.5% है। और प्लस यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फ़ीस होगी वो 5,000 से 10,000 के बीच में होगी और प्लस एप्लीकेबल टैक्स। और यहाँ पे आपको 20 लाख से 10 करोड़ तक का लोन मिल सकता है 1 से 30 सालों के लिए। उसके बाद इंडिया बुल्स होम लोन है 7.60%। लोन अमाउंट अप टू 30 लाख, 30 लाख तक का लोन के लिए आपको 10,000 रुपये यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। और 30 लाख के ऊपर जो होगा उस पर 0.50% से 1% देनी होगी। और यहाँ पे आप लोन 2 लाख से 3 करोड़ का ले सकते हो और 1 से 3 साल के बीच में। यहाँ पे कर्नाटक बैंक होम लोन है 7.50% टू 8.85%। और उसके बाद IDFC है, इनका 6.50 है, जो काफ़ी कम है। तो यहाँ से आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका भी सबसे कम चल रहा है 6.50% पे। और यहाँ से आप 30 सालों के लिए 1 लाख से 2 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। उसके बाद केनरा बैंक 6.90 टू 8.9%, कोटक महिंद्रा 6.50 टू 7.30, DBS होम लोन। उसके बाद सुंदराम होम फाइनेंस लिमिटेड 6.95 चल रहा है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6.40%, जो कि सबसे कम इंटरेस्ट रेट इतने समय चल रहा है होम लोन पर। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस भी 0.25% है और जो लोन टेन्योर रेंज है 1 से 30 साल के बीच में है। तो चलिए हम देख लेते हैं, हम चल के ईएमआई कैलकुलेटर अपना। तो यहाँ से आपको 30 साल का लोन लेना है, जो मिनिमम लोन अमाउंट इंटरेस्ट रेट मान लिया, तो मान लिया हमने 7% मान लिया हमने। और आपको लेना कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए मान लीजिए, पहले वाला हमको चेक करना था।
तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ से जो आपकी ईएमआई बनेगी, लोन ईएमआई, वो बनेगी 34,833 रुपये के आसपास, जो काफ़ी ज़्यादा है। और टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 11,79,905 रुपये। और टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी वो करनी होगी 41,79,905 रुपये। तो यहाँ पे आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो, जो ग्रीन वाला है वो आपका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने 30 लाख रुपए होम लोन लिया है, और 28.9 उस पर इनकम टैक्स जो अमाउंट होगा वो 28.2 आप % बैंक को देंगे। और उसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको ग्राफ के माध्यम से सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको हर साल में, हर महीने में कितनी अपनी ईएमआई देनी है। जैसे 2022 में मान लीजिए मार्च महीने में आपका ईएमआई, मार्च महीने में आपका बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देता है, तो अप्रैल महीने से आपको जो ईएमआई आप है आपकी चलने लगेगी। तो यहाँ पे जो अप्रैल महीने का जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा वो बनेगा 17,332 रुपये, और जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो बनेगा 17,500 रुपये। तो प्रिंसिपल कम है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। तो उसके बाद जो टोटल पेमेंट आपको बैंक की करनी होगी वो करनी होगी 34,832 रुपये, और जो कि आपके एक्चुअल अमाउंट से लेस हो जाएगा, बचेंगे 29,82,667 रुपये, जो आपके लोन का 0.58% होगा। यही आप मई महीने का भी देख सकते हो, सेम टू सेम ईएमआई देना पड़ेगा। ऐसे ही आप पूरा 2022 का चेक कर सकते हो, 2023 का चेक कर सकते हो, आप बिल्कुल आखिरी साल तक आ जाइए, बिल्कुल यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च का भी आप यहाँ से डिटेल में सब कुछ चेक कर सकते हो। तो इस साइट पे विजिट करना ना भूलिए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब चलते हैं, मान लीजिए आपको 30 लाख का होम लोन लेना है, और मान लीजिए ईयर हमने बढ़ा दिया, 20 साल कर दिए। तो 20 साल जहीं आपने करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका ईएमआई थोड़ा सा कम हो गया है। तो लोन जो ईएमआई हो वो होगा 23,259 रुपये, जबकि टोटल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट होगा वो आपका बढ़ गया। देखिए 25 लाख रुपए सिर्फ आपका इंटरेस्ट है, 25,82,152 रुपये सिर्फ आपका इंटरेस्ट है। और टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 55,82,152 रुपये। तो आप यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हो, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट था आपका वो 53.7% है, वहीं है जो आपको टोटल इंटरेस्ट देना है वो देना है 46 पॉइंट, मतलब लगभग आधा आधा ही हो गया। और यहाँ से आप फिर डिटेल में देख सकते हो। उसके बाद चलिए अब हम बढ़ा के देखते हैं 30 लाख का होम लोन। अब मान लीजिए हमको लेना है 30 साल के लिए, तो जितने ईयर आप बढ़ाते जाओगे आपका इंटरेस्ट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप जो होम लोन ले रहे हो तो वो कम सालों के लिए ही लीजिएगा, तो आपको लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे लोन ईएमआई जो आपका अब बन रहा है 30 सालों के लिए वो बन रहा है 19,959 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट जो आपको देना है वो देना है 41,85,267 रुपये, जो आपने एक्चुअल अमाउंट लिया हुआ था उससे भी कहीं ज़्यादा है ये। तो टोटल जो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 71,85,267 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन वाला है 41% जो आपने प्रिंसिपल लोन अमाउंट लिया हुआ है, और जो टोटल आपको इंटरेस्ट देना है वो आपको 58.2 देना है, जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से भी बहुत ज़्यादा है। फिर आप यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से भी सब देख सकते हो अपने 30 सालों का क्या ईएमआई बनेगा। अब आइए हम लोग चलते हैं कि आप क्या टॉप होम लोन स्कीम्स चल रही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक है बेस्ट फॉर लो इंटरेस्ट रेट, सबसे कम इंटरेस्ट रेट इतने समय चल रहा है, सबसे कम तो नहीं लेकिन ठीक सबसे अच्छा चल रहा है इस समय। लो इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग 6.50%, प्रोसेसिंग फ़ीस जो आपकी लगेगी 0.50% के आसपास। लोन टेन्योर 30 सालों तक का है, जीरो प्री पेमेंट चार्जेस, अगर आप समय से पहले अपना लोन चुका देते हो तो कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहीं बैलेंस ट्रांसफ़र विद टॉप अप लोन अवेलेबल है यहाँ पे। फिर SBI ब्रिज होम लोन बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग 9.50% का आपको यहाँ मिल रहा है। प्रोसेसिंग फ़ीस जो लगेगी 0.35% लगेगी। लोन टेन्योर जो होगा 2 साल के लिए होगा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। उसके बाद नो प्री पेमेंट पेनाल्टी, यहाँ पे भी कोई प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं लगेगी, और नो हिडन चार्जेस हैं। वहीं केनरा बैंक हाउसिंग लोन है, यहाँ पे बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है फॉर वुमेंस के लिए।
लो इंटरेस्ट रेट जो स्टार्ट है वुमेंस के लिए, वो स्टार्ट है 6.90% अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको 6.90% पर ही मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा सा डाउन है तो आपको जो लोन है, लोन का इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा पर मिलेगा। वही मैक्सिमम रीपेमेंट टेन्योर जो है वो 30 सालों के लिए है। प्रोसेसिंग फ़ीस 0.50% की है। और कैन बी यूज टू परचेज और कंस्ट्रक्ट ए हाउस, मतलब आप कोई घर खरीद रहे हो तो भी लोन ले सकते हो, या आपको अपना घर कंस्ट्रक्ट कराना है, बनवाना है फिर से, तो भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हो। और जीरो प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ भी अवेलेबल हैं। वहीं एक्सिस बैंक होम लोन है, ये भी आपको लो इंटरेस्ट रेट पर दे रहा है 6.90% पर। वो भी बेस्ट इंटरेस्ट रेट है फॉर सैलरीड एम्प्लॉय, जो किसी कंपनी में काम वाम करते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट अमाउंट है। लोन अमाउंट आपको यहाँ 5 करोड़ तक का मिलेगा। मैक्सिमम जो टेन्योर है 30 सालों का। प्रोसेसिंग फ़ीस है 1%। नो प्री पेमेंट और चार्जेस यहाँ भी हैं। फिर आप SBI होम लोन देख सकते हो, लो इंटरेस्ट रेट 6.75% चल रहा है यहाँ पे। मैक्सिमम लोन जो है वो 30 सालों तक ले सकते हो। उसके बाद 100% वेवर और प्रोसेसिंग फ़ीस अगर आप अप्लाई करते हो तो आप योनो ऐप से भी अप्लाई कर सकते हो इसमें। उसके बाद नो हिडन चार्जेस हैं। वुमेन बोरोज गेट इंटरेस्ट कंसेशन, मतलब आप अगर कोई वुमेन के नाम पे ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट रेट पे थोड़ा सा कंसेशन मिल जाएगा। वहीं HDFC रीच होम लोन है, इसमें भी आपको 8.75 चल रहा है। LIC पे 6.90 पर चल रहा है। SBI प्रिविलेज होम लोन 6.75, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है सिर्फ। एक्सिस बैंक लोन फॉर NRI होम लोन, NRI जो पीपल होते हैं उनके लिए जो होम लोन मिल रहा है। HDFC लिमिटेड होम लोन फॉर परचेज 6.70% चल रहा है। तो यहाँ से आप बहुत से बैंकों का चेक कर सकते हो। अब आइए हम लोग चलते हैं कि तो आइए अब हम देख लेते हैं होम लोन एलिजिबिलिटी क्या होगी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज जो है आपकी मिनिमम 18 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं रेजिडेंट टाइप जो है आपका, रेजिडेंट टाइप है जो आपको रेजिडेंट इंडिया के हो आप, नॉन रेजिडेंट इंडिया हो, NRI हो, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इन तीनों में से कोई भी आप हो सकते हो ये। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में आप सैलरीड और प्लस सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों में से कोई भी एक हो, या तो आप कोई किसी कंपनी में काम करते हो या आपका खुद का बिजनेस हो। और नेट एनुअल इनकम है जो आपकी वो 5 से 6 लाख के बीच डिपेंडिंग ऑन योर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के आसपास आपको होनी चाहिए आपकी। रेजिडेंस में मतलब आपका एक परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए। और या तो आप क्या कहते हैं या तो आप किसी घर में किराए पे रह रहे होगे तो वहाँ पे आपको 1 साल के लिए, मतलब 1 साल से आप रह रहे होगा तो ही आप लोन अप्लाई कर सकते हो। उसका क्रेडिट स्कोर जो है वो आपका एटलीस्ट 750 तो होना ही चाहिए या उससे ज़्यादा, तभी आपको लोन मिलने में काफ़ी आसानी होगी। अब आइए चलते देख लेते हैं हम लोग फिर होम लोन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होंगे। तो होम लोन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको आइडेंटिटी प्रूफ होगा, उनमें से कोई एक ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, वोटर का ID कार्ड हो, या वैलिड पासपोर्ट है, इन चारों में से कोई एक दे सकते हो। वहीं रेजिडेंस प्रूफ के लिए भी आप कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, या तो आप कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से भी आप कोई दे सकते हो रेजिडेंस प्रूफ के लिए। अदर डॉक्यूमेंट में आपको एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड देना होगा, जिस कंपनी में आप काम करते हो तो उसका वहाँ का एम्प्लॉय ID कार्ड होगा तो वो देना पड़ेगा। ड्यूली फिल्ड लोन एप्लीकेशन, मतलब आपको एप्लीकेशन लोन की जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उस पर 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको देनी पड़ेगी। फिर आपको लोन अकाउंट स्टेटमेंट फॉर प्रीवियस 12 मंथ, अगर आपने पहले कभी लोन लिया है तो जो उसका आपका लोन जो चल रहा है तो उसका जो पिछले 12 महीनों का है तो वो स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ ऑल बैंक, मतलब आपका जिन जिन बैंकों में बैंक अकाउंट है तो वहाँ का स्टेटमेंट आपको लास्ट 6 मंथ के देने पड़ेंगे। उसके बाद चलिए देख लेते हैं इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या चाहिए होगा। तो यहाँ के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर्स का देना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर डॉक्टर एंड CA, मतलब डॉक्टर और CA हैं तो आपको उसका जो सर्टिफिकेट आपको इशू होता है तो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा।
बैलेंस शीट, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो उसकी बैलेंस शीट मतलब जो आपको कंपनी जब से चालू हुई तो उसमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है, तो आखिरी के 3 साल की आपको बैलेंस शीट देनी पड़ेगी। वहीं बिजनेस लाइसेंस डिटेल आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद बिजनेस एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ये सब देना पड़ेगा फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए। वहीं सैलरीड एप्लीकेशन के लिए जो सैलरी स्लिप है लास्ट 3 मंथ की वो आपको देनी पड़ेगी। फॉर्म 16 है जो वो आपको देना पड़ेगा। और इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, जो आप जिस कंपनी में काम करते हो तो वहाँ से आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लास्ट 2 साल का अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो ये रहे हमारे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपके लिए, तो ये सब भी आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ से आप ईएमआई कैलकुलेटर करना मत भूलिएगा अपना। यहाँ से आप किसी भी होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन का अपना फुल डिटेल ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो हर महीने वाइज। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।